हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज बात करेंगे हम लोग डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक कवर किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे और उसके अलावा रेट कांस्टेंट जो हमने पढ़ा था एक रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उसके डिफरेंट यूनिट्स क्या होंगे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको निकालने के लिए हम लोगों ने एक रेट लॉ पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और उसके लिए क्या पढ़ा था हमने, तो रेट जो है वो इज इक्वल था किसके, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n या x, जो भी लिखे ये हो सकता है। अब यहाँ जो x का वैल्यू था, यही वैल्यू तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। x का वैल्यू 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड है, 3 है तो थर्ड है, ऐसे करके। तो हम लोग डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, देखिए पहला एक रिएक्शन है, जैसे हम लोग लिखते हैं एक रिएक्शन है, इसमें A है और उससे एक प्रोडक्ट बन गया और इसका कोफिशिएंट वैल्यू कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इसके लिए जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। तो यहाँ से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा ऑर्डर है, तो 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ गए बात को। अब हम लोग इसके साथ में एक और देख लेते हैं रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है कि A प्लस B ये आपस में रिएक्ट किया और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना। अगर इसके लिए हम लोग रेट लॉ को लिखें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ पावर A टू द पावर कुछ नहीं तो 1 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इस दोनों के पावर को 1 + 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से ऐसा रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन पर जो रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट, हुज रेट इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें कैटलिस्ट की मदद से रिएक्शन हो रहा है और सरफेस कैटालाइसिस है, यानी सरफेस पर रिएक्टेंट के जमा होने से ही कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट जमा होता है और वही रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है। तो अब अगर ये सरफेस है, जैसे ये एक सरफेस है रिएक्टेंट का, कैटलिस्ट का ये एक सरफेस है, और इस पर पहले से ही रिएक्टेंट जितने इसको रिएक्शन होना है उतना रिएक्टेंट जमा है, तो बाकी हम लोग कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाते चले जाएंगे, रिएक्शन तो उतना ही होगा जितना पहले सरफेस पर डिपॉजिट है। ये सरफेस वाला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सब खत्म होगा तभी तो इसका रिएक्शन हो पाएगा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना भी बढ़ाते चले जाएं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बढ़ने का असर रेट ऑफ रिएक्शन पर हो ही नहीं रहा है। यानी रिएक्शन इंडिपेंडेंट है ऑन टू द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। और जब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो उसका जो रेट हो जाएगा, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट हो जाएगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। और आप जानते हैं कि किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो रेट कांस्टेंट के। फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। समझ गए इसको। अब इन सारे के लिए या इसके अलावा भी किसी के लिए अलग अलग यूनिट होता है, किसका, तो इस रेट कांस्टेंट का। तो हम लोग पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट का यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग, समझिए इसको। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा। सो देखिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले जीरोथ ऑर्डर के लिए। जीरोथ ऑर्डर इसके लिए देख लेते हैं, तो क्या हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0 होता है ये। तो यहाँ से रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट इनटू किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1, और 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट, और हमने पहले भी पढ़ा है कि रेट का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मैंने पहले भी बताया था मोलर पर सेकेंड। तो लेक्चर 1 में जो हम लोग यूनिट पढ़ा था रेट कांस्टेंट का, वो किसके लिए था, तो जीरोथ ऑर्डर के लिए। और ऐसे भी जीरोथ ऑर्डर में रेट कांस्टेंट और रेट का वैल्यू बराबर हो जाता है, तो यही यूनिट है। अगर ये यूनिट लिखा हुआ इसका मतलब वो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। समझ गए बात को। अब अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, अगर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए टू द पावर 1, यही होगा। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रेट का यूनिट हमने यहाँ पर देखा है, क्या देखा है कि रेट का यूनिट था हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड, देखिए यहाँ पर है, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, यानी यूनिट क्या आ गया, पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी पर सेकेंड, फॉर जीरोथ ऑर्डर इट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, अगर रिएक्शन का ऑर्डर हमारा सेकेंड है, फिर इसका यूनिट क्या होगा, तो इसके लिए भी एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2, या कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 प्लस बी का पावर 2, जैसे भी लिखें। ये वैल्यू n है तो उसका वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ से रेट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, रेट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट टू द पावर 2। तो इसका मतलब 2 बार इसको लिखना है हम लोग को। तो रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यानी इसका यूनिट मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, तो बचेगा कैसे, ये ऊपर चला जाएगा। तो लीटर का इन्वर्स लीटर और मोल का इन्वर्स पर मोल, यानी इसका यूनिट हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट आ गया। इस तरह से किसी का भी हम लोग ऑर्डर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरोथ ऑर्डर का तो कैलकुलेट कर ही लिए, फर्स्ट का कर लिए, सेकंड का कर लिए, थर्ड ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी ऑर्डर का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सिर्फ यूनिट देख के आपको बता देना होगा कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो अगर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो यूनिट पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है तो इसका यूनिट होगा पर मोल लीटर पर सेकेंड। समझ गए इसको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले लेक्चर में कि 2 तरह का रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग डिफरेंशियल फार्मूला लगाए थे, और अब एवरेज रेट पढ़ेंगे जिसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, और उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। तो नए वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ को डील करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।